नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से शुरू हुआ आस्था का महापर्व। एक दिन में 12,000 यात्री कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए मौजूद रहेगी डॉक्टरों की टीम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर कसा तंज। यात्रियों की संख्या तय करने के बाद चारधाम यात्रा में बड़ी चुनौतियां। अब तक 3,56,148 यात्री करा चुके हैं पंजीकरण। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों को लेकर 25 बसें हुई रवाना। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दिखाई हरी झंडी। आज अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ के कपाट 8 मई को खुलेंगे। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित हो रही है। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा पर आने की उम्मीद है। चारधाम यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अभी तक 2.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सबसे ज्यादा 1 लाख से अधिक भक्तों ने केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। 3 मई यानी आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। उत्तराखंड शासन और प्रशासन ने चारधाम यात्रा की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने कोरोना का बढ़ते मामले और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए चारधाम यात्रा के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सरकारी निर्देश के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में रोज 15,000, केदारनाथ धाम में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में केवल 4,000 भक्त ही जा सकेंगे। ये व्यवस्था अगले 45 दिन तक लागू रहेगी। आंकड़ों के मुताबिक चारधाम यात्रा के लिए अब तक 2 लाख से ज्यादा यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। इस बार बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों के चारधाम आने की संभावना है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। 3 मई यानी आज की अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के लिए खास स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की है। इसकी जानकारी उन्होंने सोमवार को दी। आपको बता दें कि कोरोना के कारण 2 साल तक चारधाम यात्रा अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं हो पा रही थी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा लोगों के लिए सेफ और सुविधाजनक हो। यात्री पूरी यात्रा के दौरान स्वस्थ रहे। उन्होंने ऐलान किया कि यात्रा के दौरान सामाजिक संगठनों के डॉक्टरों और नर्सों की टीम श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए कल से विधिवत तीर्थ यात्रियों का जाना शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कल ऋषिकेश में हरी झंडी दिखाकर चारधाम यात्रा के लिए 25 बसों को रवाना किया। पहले दिन करीब 1,000 यात्री ऋषिकेश से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए निकले। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की बातें सिर्फ बातों तक ही सीमित है। वहीं उन्होंने सरकार को इन बातों को हल्के में न लेने की हिदायत दी है। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी कहीं ना कहीं भेड़िया आया वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। उनके बातों पर विश्वास कैसे किसी को होगा यदि बार बार वो इस तरह से यू टर्न लेंगे, क्योंकि हमने देखा जब 31 मार्च को सेवाएं समाप्त होने वाली थी संविदा कर्मियों की और वो धरनारत हुए तो मंत्री जी का बयान आया कि इनको स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किया जाएगा, लेकिन ये केवल जुबानी बयान था। उसका लिखित में कोई शासनादेश नहीं आया और उसकी परिणति ये हुई कि इन लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा और मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान तो इनके साथ पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरता की उसके साक्षी हम सब बने। कईयों के कंधे टूट गए, कईयों का हाथ मरोड़ दिया गया, गर्भवती महिलाओं को लात घूंसों से पीटा गया। ऐसे में अब मंत्री जी का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 6 सिग्मा हेल्थ केयर द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 6 सिग्मा हेल्थ केयर द्वारा चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से जनसेवा का सराहनीय कार्य किया जाता रहा है। उनके द्वारा आगामी 6 महीने तक सेवाएं दी जाएंगी। गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में उत्सव का माहौल है। जम्मू कश्मीर लाइव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान अपने बैंड के साथ इस उत्सव में पहुंचे, जो कि डोली यात्रा के साथ गंगोत्री तक जाएंगे। वहीं मां यमुना की डोली आज सुबह खरसाली से रवाना हुई। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल गए हैं। जय गंगा मैया। माँ गंगा जी की डोली आज सोमेश्वर देवता के सानिध्य में ठीक 12:15 बजे ग्राम मुखबा से
गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। अभी मार्कंडे मंदिर में माँ गंगा जी का यहाँ पर अन्नपूर्णा मंदिर में विश्राम हो रहा है। उसके बाद देवी मंदिर में और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा। विगत वर्षों आपने देखा होगा कि कोरोना के कारण श्रद्धालु ना के बराबर थे, लेकिन इस बार काफ़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और बाहर से भी बहुत लोग आए हुए हैं और माँ गंगा जी को आज एक खुशी के माहौल में बिता कर रहे हैं। 6 माह गंगा जी के यहाँ पर पूजा अर्चना हुई और इस उम्मीद के साथ कि माँ गंगा जी के कपाट जो गंगोत्री में कल जो 11:15 बजे खुलेंगे, उसके बाद जो ये कोरोना का जो साया पूरे देश में चल रहा है उससे मुक्ति मिले और सुख शांति हो और यात्रा बहुत अच्छी चले। लोगों का जो रोजगार ठप हो गया था वो अच्छा चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय गंगा मैया। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने जनता संवाद कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में फरियादियों ने पहुंचकर अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी, जिसमें मुख्य रूप से सोलर पावर से लाइटिंग की व्यवस्था कराने, आवासीय बस्तियों में सीसी रोड का निर्माण, सड़कों का पुनर्निर्माण, राशन कार्ड, नाली निर्माण, पेयजल समस्या, विधवा और दिव्यांग पेंशन के अलावा तमाम व्यवस्थाओं में सुधार कराने जैसी मूलभूत समस्याओं से विधायक तिलक राज बेहड़ को अवगत कराया। सबसे ज्यादा समस्याएं सड़कों की आ रही हैं। आज भी कई सारे लोग मिले मुझे, कई गांव के लोग मिले, जैसे सुनहरा है, नालंदा स्कूल के पास की सड़क है, ऐसे कई सड़कों के मामले में लोग मिले। एक सिरोली कला की सड़क है जो सुकृत है, बन नहीं पा रही, तो मैंने अधिकारियों से बात की है, बिजली से संबंधित विभाग के उनको निर्देश दिए हैं। समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष अब सीडीओ और अपर मुख्य अधिकारी की सीआर लिख सकेंगे। ये अधिकार रामनगर में पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने दिया। जिला पंचायत अध्यक्षों की कार्यशाला ढिकुली स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी समस्याओं से मंत्री सतपाल महाराज को रूबरू करवाया। अपनी मांगों को बताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। इन मांगों पर बोलते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कई मांगों की मांग भी मानी। उन्होंने जिला पंचायतों की आय बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्हें इसके टिप्स दिए। पंचायतों को हम मजबूत करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिला पंचायत दिवस के जो अवसर पर जो है जम्मू से एक गाँव को चुना था और वहाँ से प्रसारण किया था। हम लोग सब उससे बड़े प्रभावित हुए हैं। बहुत भावना हमको मिली है कि एक मार्गदर्शन मिला है। तो आज हमने जो बैठक की है इसके अंदर जो उनकी समस्याएं थी उनका निदान किया है। मुख्यतः उनकी समस्या थी कि जो चरित्र प्रविष्टि की बात थी कि मुख्य विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का जो है आंकलन जो है उनको अधिकार दिया जाए, तो हमने दिया है। इसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था हम अपर मुख्य अधिकारी की भी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के लिए हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में अधिकार हमने दिया है। इसके साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया है कि अपनी जो है अपनी इनकम को बढ़ाएं और हमारे पूरे राज्य के अंदर जो है जो कार पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें। उस दिशा में वो प्रपोजल देंगे तो उनको जो भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो। नहीं, वो पावर हम दे रहे हैं। वो आज रामनगर नैनीताल जिले में आज हमारे पंचायत राज मंत्री जी आ रहे थे। उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने 13 जिलों पंचायत अध्यक्षों की बात सुनी और पंचायतों की बात सुनी। मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा प्रथम जो मुद्दा था कि हमें राज्य मंत्री का दर्जा मिले, वो मंत्री जी ने हाँ कर दी। और उसके बाद जो हमारा दूसरा था कि जो हमारे अपर मुख्य अधिकारी है उनकी चरित्र प्रविष्टि लिखनी, सीडीओ है उनकी चरित्र प्रविष्टि लिखनी, माननीय मंत्री जी ने इन पर अपना आश्वासन दिया। इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 मई से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो यमकेश्वर भी जाएंगे, जहां अपने परिजनों संग समय बिताएंगे। इस दौरान वो अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। ये कॉलेज सीएम योगी के गुरुजी के नाम पर है। उन्होंने ही इस कॉलेज की स्थापना की थी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। डोईवाला में कालू सिद्धपीठ मंदिर के सामने स्थित सौंग नदी में कल जन सुनवाई में ग्रामीणों ने खनन खोले जाने का विरोध किया। एडीएम प्रशासन देहरादून शिव कुमार बरनवाल के नेतृत्व में जन सुनवाई हुई। ग्रामीणों ने कहा कि पूर्व में 10 साल तक खनन हुआ था, जिसके दुष्परिणाम आज भी ग्रामीणों को झेलने पड़ रहे हैं। तो वहीं जमीन का वाटर लेवल भी काफी ज्यादा डाउन होने से क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है और क्षेत्र में सिंचाई की 7 नहरों पर भी खनन से संकट खड़ा हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये जो यहाँ कालूवाला है, ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ से पूरे मारकम ग्रांट, माजरी ग्रांट, जीवन वाला तक पानी जाता है। और यहाँ पर कालूवाला में है, कालूवाला में भी ट्यूबवेल से पानी जो है किसान सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो खनन हुआ है, यहाँ का जलस्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब किसानों की ये स्थिति है कि पिछली बार नदी से इंजन से पानी उठाकर खेतों के लिए लाना पड़ा, जबकि नहरें यहाँ पे इतनी नहरें हैं। हमें इंजन से हम
बहुत परेशान इस खनन से हो चुके हैं। सभी लोग परेशान हैं कि खनन, और भविष्य में भी आप देखेंगे अगर इसी तरह से खनन होता रहा तो एक दिन लोगों को पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। मेरे ख्याल से यहाँ तो हज़ारों किसान हैं, हज़ारों की संख्या में। जैसे कि बताया भी, सभी लोगों ने माजरी तक की ज़मीनें यहाँ से सिंचित होती हैं, मारकम ग्रांट तक की ज़मीन सिंचित होती हैं, तो हज़ारों किसान हैं जो इस विरोध को कर रहे हैं। असल ये किसानों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर पिछले इस सोंग नदी के लॉट नंबर 2 में, सोंग 2 जिसका नाम दिया है इन्होंने, इसमें 10 साल खनन हो चुका है और 10 साल में खनन से जो दुष्प्रभाव जो सामने आए हैं, जो उसके ड्रॉबैक जो सामने आए हैं, उसके कारण किसानों का इसमें विरोध है। और जो दुष्प्रभाव जो सामने आए वो मुख्य मैं आपको गिनाता हूँ वो क्या थे। एक तो जो नहरों में जो पानी की जो मात्रा थी वो घटकर 1/4 रह गई है, और दूसरी जो ड्रॉबैक जो है, नदी खनन के कारण नदी गहरी हो गई है, और जो हमारी नहरें इस नदी से जो निकलती हैं, लगभग 7 हमारी सिंचाई की नहरें हैं जो लगभग 38,000 बीघा ज़मीन को सिंचित करती हैं। एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि ये हमारे इस पूरे क्षेत्र के किसानों की लाइफलाइन है, जहाँ पर ये वन विकास निगम खनन करना चाहता है। किसी भी सूरत में काश्तकारों ने किसी भी सूरत में खनन ना करने का इनको चेतावनी दी है, और अगर फिर भी अगर खनन करने का निर्णय अगर यहाँ पर लिया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। मसूरी एमपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। वहीं लोक गायक मनोज सागर ने अपने गीतों से छात्र छात्राओं को नाचने में मजबूर कर दिया। मसूरी एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाषा मंडल के अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार द्वारा स्कूल की विभिन्न समस्याओं को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मांगे रखी गयी। 2 साल पहले कोरोना ने हर वर्ग की रीढ़ तोड़ दी थी। इसमें कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी पीछे नहीं था। बच्चे दूर दूर से जहाँ पढ़ने आते थे, अब वो घर से बैठकर भी अगल के बगल स्कूल में भी नहीं जा सकते। कोविड ने बिल्कुल हाथ रास्त कर दी थी। आपस में दोस्तों का मिलना बंद हो चुका था। परंतु 2 साल बाद जैसे गाइडलाइंस का कम होना शुरू हुआ तो हमने गेट टुगेदर इसलिए रखे कि बच्चे आपस में वही टाइम अपना इंजॉय कर पाए और आए। और जब वो साथ आएंगे, अपनी आवाज़ एक साथ करके एक मांग पत्र प्रधानाचार्य जी को देंगे, तो प्रधानाचार्य जी से माननीय मंत्री जी पे जाएगा, तो उसका निश्चित ही कुछ न कुछ हल निकलेगा जो कॉलेज के लिए बिल्कुल सफलतापूर्वक रहेगा। मांगे रखते आपने रोजगार परक विषयों में मांगे रखी है, क्या मानते हैं रोजगार परक विषयों को लेकर? रोजगार परक विषयों में ये मानते हैं, ये जो मांग हमने मंत्री जी को पहली बार दी है, इससे पहले हमने कोई मांग नहीं की। इस मांग में पूर्ण काम होगा और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकलेगा। हर एक आदमी को जो मांग है उसके तहत काम कार्य होगा। ये कहना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही एक प्राइड का विषय है कि नगर पालिका के पास इतना बड़ा कॉलेज है, ये मतलब बहुत सम्मान की विषय है। मगर जो सम्मान का विषय है वो कहीं नगर पालिका ने रखा नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत गरीब घर के आते हैं, और एक अच्छा वातावरण होने के साथ साथ उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हमारे कार्यकाल में 20 साल बाद यहाँ पर पुताई कराई गई, बच्चों के लिए बेंचें लाई गई थी, एक्वागार्ड लगाया गया था, जनरेटर लगाया गया था। मगर आज के टाइम पे मैं अरे 25 लाख का हमने एक प्रस्ताव किया था कि यहाँ पर अनुदान दिया जाए, जो आज तक नहीं हुआ। मगर मुझे बहुत उम्मीद है, मैं इस युवा जो शक्ति जिन्होंने आज ये रिफ्रेशर पार्टी बुलाई है, और यहाँ पर हमारे जो माननीय पेटवाल जी हैं, जो मंडल अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे मंत्री जी के प्रतिनिधि भी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा मंत्री यहाँ मिला है, ऐसा जो हमारे विधायक भी रहे गणेश जोशी जी, कि अगर उनके पास जो मांग आज इन्होंने यहाँ पर दी है, अगर वो उनके पास पहुँच गई, अगर क्या पहुँच गई समझ लीजिए, माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा उनके पास जाएगी, मैं समझता हूँ कि उस कॉलेज को एक बहुत ही अच्छा आदर्श कॉलेज बना देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैं अपने युवा मुख्यमंत्री, जिनका एक सोच और एक भावना है कि इस उत्तराखंड में एजुकेशन से लेके, संस्कृति से लेके और कई रोजगार से लेके आगे बढ़ने की एक उनके अंदर एक ताकत है। आज जो है फ्रेशर पार्टी में जो भी यहाँ पर नए छात्र छात्राएँ हैं, सबसे पहले तो मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रधानाचार्य जी द्वारा
यहाँ पर एक मांग पत्र रखा गया। आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर माननीय मंत्री जी का आना था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से वो नहीं आ पाए। एक प्रतिनिधि के रूप में प्रधानाचार्य जी ने मुझे वो मांग पत्र दिया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी जो भी चीज़ें होंगी, जो मांग पत्र रखा गया है, उसको माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के माध्यम से जो भी होगा बहुत जल्दी से जल्दी। हम चाहते हैं कि जिस तरह से 12वीं तक की शिक्षा मौसरी में बहुत हाई क्वालिटी की होती है, उसके लिए जो मौसरी जाना जाता है, वहीं जो है जो उच्च शिक्षा है वहाँ पर भी जो है मौसरी का नाम होना चाहिए। और यही नहीं, जो रोजगारप्रद जो व्यवसाय हैं वो यहाँ पर आने चाहिए। जो इन बच्चों का स्किल डेवलपमेंट है, उस तरह की भी योजना यहाँ पे होनी चाहिए, चाहे होटल मैनेजमेंट के जो यहाँ पे खोलने की बात हो रही हो। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे यहाँ से पढ़ लिख करके निकलते हैं और फिर उनको जो है आगे जो है स्किल लेबर के लिए जो है आगे जाना पड़ता है, जिससे कि जो जब वो चले जाते हैं तो फिर बहुत कम है जो वापस आते हैं। और यदि हम यहीं पर हम अपने स्किल लेबर और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऐसा यहाँ पर हम दे पाएँ, मुझे लगता है कि पलायन पर भी रोक लगेगी। वहीं हमारे बच्चे जो है यही स्कूल में होकर अपने घर में रहकर जो है यहाँ पर व्यवसाय कर पाएंगे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।